द मिडनाइट ऑफिसर में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी रेलवे लेखपाल के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है जो क्विक रिवीजन करके आपके जीएस के क्वेश्चन है वो आप स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। सो आप इनके क्विक रिवीजन करिए और इसे 2x में भी देख लीजिए आप, बट इसे क्विक रिवीजन आप करते रहिए अगेन एंड अगेन। सो आपके जो क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे एग्जाम में। सो हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सो पहला क्वेश्चन है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा उत्तर कोरिया, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम, चौथा है मंगोलिया। तो इसका राइट ऑप्शन है उत्तर कोरिया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या घेंगा रोग। तो इसका आपको राइट ऑप्शन काफ़ी बच्चों को ही पता है कि रिकेट्स इज द राइट आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। द ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहद्रथ, बिंदुसार। तो काफ़ी बच्चों को क्या होता है कि जल्दी जल्दी पढ़ने में इनसे क्या हो जाता है कि ये अंतिम की जगह प्रथम पे टिक कर देते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बृहद्रथ है क्योंकि अंतिम शासक पूछा है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अमेजन, सेकंड ऑप्शन इज नील, थर्ड इज गंगा एंड फोर्थ इज यांगत्जी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नील नदी है। कभी कभी बच्चों को अमेजन नदी में भी कंफ्यूजन हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, तीसरा नीति निर्देशक तत्व, चौथा है मूल कर्तव्य। सो इस क्वेश्चन में आपको मौलिक अधिकार और प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये चीज़ें ऐसी हैं, इनके बीच के जो आपको आर्टिकल हैं उसका मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा, जो ट्रिक्स आपको मैं याद करा दूंगा। वो जो पॉलिटी है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आना ही आना है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका प्रस्तावना है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का यंत्र क्या है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मामीटर। सो आपको पता होगा कि हाइड्रोमीटर से हम लोग जो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो नाप लेते हैं, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, लैक्टोमीटर से हम क्या नापते हैं कि जो मिल्क है ना, मिल्क की डेंसिटी नापते हैं, थर्मोमीटर से तो आपको पता ही है कि नॉर्मल टेम्परेचर भी नाप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बैरोमीटर से नापते हैं। दैट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है पहला है कि लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर। सो इसका जो राइट आंसर है वो तो आपको पता है कि सारनाथ इज द राइट आंसर, बट इसके जो तीन ऑप्शन है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण मीन्स कि उनकी जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये तो आपको पता होगा। इसका राइट ऑप्शन 2008। मानव रक्त का पीएच मान कितना है। 6.4, 7.0, 7.4, 8.2। इसका तो ऑप्शन 7.4 ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है केरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सौर मंडल की सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो शुक्र है, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन सर द प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, थर्ड राष्ट्रपति, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति, दैट इज ऑप्शन सी। 13th क्वेश्चन। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन सर अकबर, सेकंड ऑप्शन हुमायूं, थर्ड इज अशोक, फोर्थ इज शाहजहां। सो द राइट आंसर इज अशोक। What happened?
सो इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक। सो अभी हम आ जाएंगे 14 नंबर है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुईस पाश्चर या न्यूटन। सो इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज करी। न्यूटन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूटन। सो लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 15th, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, सेकंड ऑप्शन 11 जुलाई, थर्ड ऑप्शन 1 दिसंबर या लास्ट ऑप्शन 8 मार्च। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 11th ऑफ जुलाई। ये जो दिवस है ना, इनसे भी क्वेश्चन आपके अधिकतर आते ही हैं। कभी एक शिफ्ट छोड़ के दूसरी शिफ्ट में, दूसरी में नहीं तो तीसरी में, मीन्स एक दिन की 3 शिफ्ट में क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना है। मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आर 1850, सेकंड ऑप्शन 1853, थर्ड ऑप्शन 1901 एंड फोर्थ ऑप्शन 1947। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 1853 इज द राइट आंसर। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये तो आपको पता होना चाहिए, बट जो बच्चे आर्ट साइड से होते हैं उन्हें शायद ऐसा थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट जनरल साइंस के बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस से आपका लगभग 5 से 10% क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन आर वॉट, डेसिबल, हर्ट्ज या एम्पेयर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डेसिबल, दैट इज द ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है, लोहा पुरुष द आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या लास्ट ऑप्शन भगत सिंह। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपके जो समाधि स्थल है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं, उसमें जो लास्ट आप स्टैटिक जीके के पार्ट में जाएंगे उनमें काफ़ी सारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, सो उसको आप याद कर लें। बट आप में से अगर किसी को उसकी नीड है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन B1, सेकंड ऑप्शन विटामिन B6, थर्ड ऑप्शन विटामिन B12 एंड लास्ट ऑप्शन विटामिन A। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो विटामिन B12। विटामिन का टॉपिक बहुत छोटा है बट इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, सफ़ेद हाथियों को जो देश है वो किसे कहा जाता है? द ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, अफ्रीका या श्रीलंका। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, थाईलैंड। ये देश के जो देश की राजधानी है, करेंसी है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। सो आपको उन चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा। जीएस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करनी पड़ेगी आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस पाने के लिए। सो आप इस वीडियो को प्रेफर करें और ये ऑप्शंस हैं, आप इससे अपने जो आपने क्वेश्चंस देखें टिक करें और इससे मैच कर लें। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब हो तो आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगी, और जो आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के पास ये वीडियो पहुँचे, वो अपना इससे टाइम बचाएं और दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर देम। सो ओके, दैट्स इट, थैंक यू।